ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੀਚਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਜਾਗਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਊਂਡਰ ਹਨ। He has over 10 million devotees around the world ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮਾਗਮ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ पहुंचे ने। पीटीसी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हम जानना चाहेंगे, आप शुरू से ही जो है पॉजिटिविटी को काफ़ी प्रमोट करते आए हैं। एक इंसान की लाइफ में क्या लगता है आपको, मेडिटेशन कितना ज़रूरी है? सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करता हूं और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि जिस प्रकार से पीटीसी के द्वारा सभी के लिए भारत की संस्कृति और अन्य सभी शिक्षाएं दी जा रही हैं, तो अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखने के लिए आप लोग जो कार्य कर रहे हैं निश्चित ही बधाई के पात्र हैं। और जैसे अभी पूछा गया है, तो मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहता हूँ कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में मस्तिष्क में जो विचार चल रहे होते हैं, अधिकांश रूप से नेगेटिविटी बहुत अधिक होती है। 80% हमारे दिमाग में जो है नकारात्मक विचार आते हैं, नेगेटिव विचार आते हैं। 20% ही हम लोग पॉजिटिव रहते हैं, जिसके कारण नेगेटिविटी के कारण निराशा ज़्यादा आती है, चिंता आती है, डर आता है, आने वाले समय में क्या होगा, इस पर हम लोगों का फोकस ज़्यादा रहता है, जिसके कारण मन में ज़्यादा अशांति होने से हम अच्छी प्लानिंग नहीं कर पाते और अच्छे से नींद भी नहीं ले पाते और हमारा जीवन ज़्यादा शांत नहीं रह पाता। तो इसके कारण जो है प्रत्येक व्यक्ति को अपने मस्तिष्क को शांत रखने की बहुत आवश्यकता है और ये शांति पाने के लिए ज़रूरी है कि हम मेडिटेशन भी करें। और इसी के साथ में एक ज़रूरी चीज़ ये है कि आपको सारा दिन खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। भले ही आप अंदर से उदास हों, लेकिन अगर आप आदत बनाएं हंसते रहने की, खुश रहने की, तो आपका जो दर्द है वो कम होगा। दूसरी चीज़ ये भी ध्यान रखनी चाहिए कि कुछ समय अच्छी प्लानिंग के लिए ज़रूर देना चाहिए, जिससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है। तीसरी बात यह है कि सबका संचालन भगवान करता है। जिसने आज तक निभाया है वो आगे भी निभाएगा, जिसने अब तक दिया है वो आगे भी देगा। इसलिए अपने मन में डर को छोड़कर अपना कर्म करें और भगवान पर भरोसा रखें। ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन भी आप करें या प्रार्थना पाठ पूजा करें, तो निश्चित रूप से अंदर पॉजिटिविटी आएगी और मन में शांति भी होगी, सफलता मिलेगी। जी, जैसे आपने पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी की बात करी है, आप हमारे दर्शकों के साथ अपने निजी ज़िंदगी के आपके 5 बेसिक प्रिंसिपल्स क्या हैं वो आप शेयर करना चाहेंगे? हाँ, मैं सबसे पहले ये बताना चाहता हूँ कि हर उस व्यक्ति को जो अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहता है, सफल होना चाहता है, उसे 5 चीज़ें ज़रूर अपनानी चाहिए। सबसे पहली चीज़ है जिसे हम कहेंगे शारीरिक आत्मनिर्भरता, या जिसे हम कहेंगे आरोग्यता, या जिसे आप दूसरे ढंग से कहें कि सेहत के रूप में आपको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। आप अगर स्वस्थ हैं, सेहत आपकी ठीक है, तो आप जीवन का सारा सुख ले सकेंगे। इसलिए पहला स्टेप ये लेना चाहिए कि इंसान जो है अपनी सेहत पर ध्यान दे। और सेहत पर ध्यान देने के लिए ज़रूरी है जहाँ अच्छा भोजन हम लें, उसी के साथ में फिजिकल एक्सरसाइज, मतलब ये है कि आप कार्डियो एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, थोड़ी देर के लिए स्ट्रेचिंग करें, योगा करें, थोड़ी देर प्राणायाम भी ज़रूर करें, इसके लिए समय निकालें। ये तीनों चीज़ें मिलकर के आपके शरीर को शक्ति देती हैं। इसी के साथ में अच्छी नींद। तो सबसे पहला स्टेप हो गया कि आपको अपनी सेहत पर, हेल्थ पर ज़्यादा ध्यान देना। दूसरी चीज़ है आर्थिक आत्मनिर्भरता। कमाएं और इतना कि आखिरी समय तक आपके काम चल सकें। पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। आपको कमाना भी है, अच्छी तरफ लगाना है। तीसरी चीज़ आती है, तीसरा स्टेप है आपका घर परिवार, आपकी जो फैमिली लाइफ है, उस पर इतना ध्यान जरूर दें कि आपस में एक दूसरे को समझ सकें, हंस बोल सकें। और मशीन बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। हमें आपस में बैठे भी टाइम निकालें, एक दूसरे के साथ हंसे बोलें, एक दूसरे को समझें, अपनी ईगो प्रॉब्लम को हटा करके अपनी फैमिली लाइफ को अच्छा बनाएं। ये तीसरा स्टेप है, क्योंकि आप सेहत ठीक रहे, पैसा आपके पास ठीक हो,
लेकिन अपनों के लिए जिएं और अपने आप के साथ मिलकर आपको खुशी दे सकें। चौथी चीज़ है जो फोर्थ स्टेप हो सकता है, वो ये है कि आपको सामाजिक जीवन भी, सोशल लाइफ भी जीनी चाहिए। आपके बाद आपका नाम रहे दुनिया में, आप कुछ ऐसा ज़रूर करके जाएं कि जिससे ये कहा जा सके कोई इस पृथ्वी उपग्रह में आया था और अपनी अच्छी यादें छोड़ कर गया। ये 4 चीज़ों के बाद में 5वां स्टेप माना जाएगा कि आपको ईश्वर के प्रति भी निष्ठा, वफादारी होनी चाहिए, क्योंकि पूरे यूनिवर्स को जो चला रहा है, जिसके कारण ये नदियाँ बहती हैं, हवाएं चलती हैं, हृदय की धड़कनें लगातार गतिमान है, सांसों के सरगम लगातार चल रही है, आँखों की ये ज्योति जिसके कारण है, ये पूरे संसार को जो संभालने वाली शक्ति है वो भगवान है। उसके अनेक अनेक नाम हो सकते हैं, दुआओं के लिए हाथ उठाने वाले लाखों लोग हो सकते हैं, लेकिन सबकी झोलियाँ भरने वाला एक ही दुनिया में है, वो परमात्मा है। उसके साथ अपने आप को जरूर जोड़ना चाहिए, क्योंकि उसकी शक्ति से और उसके आशीर्वाद से ही आप कामयाब होंगे। तो ये 5 स्टेप जो है, जो आपने मुझे कहा कि 5 वो बुनियादी सिद्धांत बताइए जिससे कि जीवन में ज़्यादा कामयाबी मिले। आपने बहुत ही खूबसूरत तरीके से हमारे दर्शकों को बताया एंड आई थिंक दे शुड डेफिनेटली फॉलो इट। जैसे कि सुधांशु जी, आप काफ़ी लंबे समय से समागम करते आ रहे हैं, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा फॉलोअर्स भी हैं आपके। पर देखा जाए तो इंसान हमेशा एक उम्मीद लेके आता है जब भी वो एक संत समागम पे आता है। आपको लगता है कि सिर्फ जो है एक संत समागम पे आने से इट्स इनफ, उनकी जो भी दिक्कतें हैं या उनको जो भी नेगेटिविटी है वो सिर्फ समागम पे आने से ख़त्म होती है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हर आदमी किसी न किसी एक जीवन दर्शन से, एक फ़िलॉसफी होती है जिसके आधार पर कोई आदमी जीवन जीता है। एक बेईमान, एक चोर, एक डाकू भी, उसके पास भी कोई एक विचार होता है जिसके कारण वो ये सब कर रहा है। और अगर किसी के पास में कोई अच्छे विचार हों तो दुनिया में जो अच्छे विचार वाले लोग होते हैं वो इस दुनिया को बहुत अच्छा बनाते हैं। इंसान के अंदर लोगों के साथ बातचीत करने से गलत विचार भी आते हैं, अच्छे विचार भी आते हैं। अगर आपको अच्छी संगति मिल गई तो वो आपको अच्छा बना देंगे। मैं तो ये कहा करता हूँ कि आपका बेटा 20 साल की ज़िंदगी में आपने कोशिश की उसे राम बनाया जाए, और 20 दिन बुरी संगति मिल जाए तो उसे रावण बनाने में देर नहीं लगाती। बिल्कुल। गलत संगति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और अच्छी संगति का बहुत अच्छा असर पड़ता है। इसलिए जो संत समागम होते हैं वो आपके विचारों को और आपकी सोच को बदलते हैं। और ये सोच कितनी ज़बरदस्त होती है, कुछ लोग सोच को बदलकर लोगों को टेररिस्ट बना देते हैं और वो दूसरों की जान लेने लग जाते हैं। कुछ लोग किसी की सोच बदल करके उसे संत बना देंगे, इस तरह का व्यक्ति बना देंगे, पूरी ज़िंदगी लगा देगा लोगों की सेवा करने के लिए। कोई मदर टेरेसा बन जाएगा, कोई स्वामी विवेकानंद बन जाएगा, कोई महात्मा गांधी बन जाएगा, कोई सरदार भगत सिंह बन जाएगा, कोई सुभाष चंद्र बोस बन जाएगा। ये सोच के कारण होता है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अगर विवेकानंद को हम देखते हैं तो विवेकानंद ऐसे नहीं बने थे, वो अपने गुरु की शरण में गए थे। और रामकृष्ण परमहंस के समागम करने से ही उनके जीवन में ये परिवर्तन आया कि जिस समय विवेकानंद अमेरिका में पहुँचे तो उनका एक बार का बोलने का ये प्रभाव हुआ कि पूरा अमेरिका उनके पीछे पीछे चल पड़ा। तो इसलिए सोच बदलना ज़रूरी है, और अच्छी सोच के लिए हमें महान पुरुषों की संगति, सत्संग जरूर करना चाहिए। बिल्कुल। और अगर हम आज की नौजवान पीढ़ी की बात करें तो वो थोड़ा इन सब चीज़ों से दूर है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज का जो युग है, हमारा जो नौजवान है वो ख़राब नहीं है, उस तक हमें पहुंचने की ज़रूरत है, क्योंकि उनको भी कोई इंस्पायर करने वाला होना चाहिए, उनको कोई मोटिवेट करने वाला होना चाहिए। अगर उनको सही दिशा में मोटिवेट किया जाता है तो वही अपने देश को, मानवता को बहुत आगे ले जा सकते हैं। लेकिन अगर उनको गलत दिशा में मोटिवेट करने वाले लोग मिलेंगे तो फिर वो गलत तरफ जाएंगे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि फ़िल्मों का बहुत बड़ा असर पड़ता है उनके ऊपर, और फैशन का भी असर पड़ता है। तो हमें कुछ ये बात ज़रूर सोचनी चाहिए कि जिससे पॉजिटिविटी आ सके। मार धाड़, हिंसा और दूसरी तरह की चीज़ों को अगर हम लोग कम करें, क्योंकि बांस से बांसुरी भी बनाई जा सकती है और लाठी डंडा भी बनाया जा सकता है, तो उससे कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर बननी चाहिए कि जिससे जो है दुनिया में माधुर्य, मधुरता फैले, गलत चीज़ें ना फैल सकें।
जो आप कार्य कर रहे हैं वो तो बहुत ही खूबसूरत है, पर जानना चाहेंगे आपका निजी रूटीन क्या है? हम लोगों के लिए देखिए ये होता है कि एक सुबह का जो समय होता है, एक टाइम होता है कि जिस समय आसमान में लाली आती है और ओस से घास भीगी भी होती है, फूल भी खिलने को तत्पर हो रहे होते हैं, पंछी अभी उड़े नहीं हैं, वो अपने घोंसलों में बैठे हुए हैं और सारी दुनिया उस समय सोई पड़ी रहती है। वो एक टाइम होता है जिसको हम बोलते हैं अमृत वेला। ये जो ब्रह्म मुहूर्त है, इसमें जागकर कोई व्यक्ति अपनी सेहत की कामना करता है, अपने रब से जो है आशीर्वाद मांगता है। उस समय बैठ कर के कोई अपनी एक्सरसाइज करे या अपनी अच्छी प्लानिंग करे, उस सब का बहुत बड़ा लाभ होता है। तो हम लोग सुबह उठ कर के ब्रह्म वेला में, अमृत वेला में उठकर सबसे पहले अपना सभी स्नान आदि के बाद में जहाँ अपने प्रभु के साथ जुड़ते हैं वहीं आत्मचिंतन में लगते हैं और फिर साथ साथ में सबके लिए मंगल कामना करते हैं। जो भी हम सबके साथ जुड़े हुए हैं, हर एक सद्गुरु की एक जिम्मेदारी होती है कि वो आसमान में अपने सभी शिष्यों का एक छाया चित्र देखने की चेष्टा करे कि उनका ऑरा किस तरह का है, उनके आसपास किस तरह की इस समय शक्ति काम कर रही है, नेगेटिविटी तो नहीं काम कर रही, ज़्यादा डरे हुए तो नहीं है। तो उस समय अपनी पॉजिटिव एनर्जी उनके ऊपर फेंकनी होती है जिससे उनके काम बने, वो अपनी समस्याओं से ठीक से लड़ सकें। क्योंकि भगवान से ये मांगना होता है कि प्रभु जिम्मेदारियां कितनी भी दे लेकिन उनको निभाने के लिए मजबूत कंधे भी दे। क्योंकि अगर मजबूत कंधे हैं तो ये बात पक्की है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को उठा सकेंगे। तो उन लोगों को हम लोग शक्ति देने की कोशिश करते हैं। और सारे दिन में हम लोगों के जो कार्य होते हैं, जहाँ प्रवचन के होते हैं, वहीं साथ साथ में हम लोग मेडिटेशन वगैरह तो कराते ही हैं। सेवा के बहुत सारे कार्य हैं। जैसे हम लोगों ने भारत में एक अभियान शुरू किया है। 6 करोड़ के लगभग वे बच्चे हैं, 4 करोड़ तो अनाथ और 2 करोड़ लावारिस बच्चे हैं। तो 6 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें हम कहेंगे कि अनाथों जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। उन बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा सके, अच्छी ज़िंदगी दी जा सके, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो हम लोगों ने ऑर्फनेज बनाए हैं, अनाथालय बनाए हैं और स्कूल बनाए हैं इस तरह के, जिनमें वो बच्चे पढ़ते हैं। तो इस तरह के जो है, एक तो आदिवासी क्षेत्र में हम लोगों ने 2 स्कूल बनाए जहाँ पर नक्सलाइट लोगों ने उनके माता पिता को मार दिया। तो ऐसे जो अनाथ बच्चे हैं उन्हें पढ़ाते हैं। और फिर कुछ ऐसे, जैसे गुजरात में हम लोगों ने सूरत में एक अनाथालय बनाया, एक यूपी में कानपुर में अनाथालय बनाया और एक हरियाणा में जो है दिल्ली के पास में फरीदाबाद है। वहाँ पर जो झुग्गी झोंपड़ी में रहने वाले, कूड़ा कचरा बीनने वाले, जो स्लम एरिया में रहने वाले बच्चे होते हैं, वो जो बाल मजदूरी कर रहे होते हैं, उन बच्चों को किसी भी तरह प्रभावित करके उनके माँ बाप को फिर हम लोग पढ़ाते हैं। तो ऐसे 1000 बच्चे हम लोग जो है वहाँ पढ़ाते हैं। तो मेरा समय इस काम में भी चलता है। और हम लोगों ने जो है वो ओल्ड एज होम बनाए हुए हैं, हॉस्पिटल हैं हम लोगों के, जिससे हम लोग फ्री सेवा लोगों की करते हैं। लगभग 14 लाख लोगों की अभी तक हम लोगों ने जो है ट्रीटमेंट किया है। बाकी हमारे बहुत सारे आश्रम हैं जिनमें हम लोग ध्यान कराते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। और हमारा जो यंगस्टर है, जैसे इंडिया में किसी समय में एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा थी रैगिंग की, जो कॉलेजों में जो है रैगिंग जो है बहुत ज़्यादा होती थी। तो उस पर हमारे यहाँ जो है एक यूथ विंग है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर करके, याचिका दायर करके कानून बनवाया। तो वो हमारे अपनी संस्था के द्वारा ही ये कार्य हुआ, जिसके कारण अब इंडिया में एक कानून बन गया है कि कोई भी रैगिंग करता है तो वो कानून के अंतर्गत अपराध माना जाएगा। जी बिल्कुल। तो इस तरह के बहुत सारे सेवा कार्य हैं। तो हम लोगों का केवल इसी समय नहीं बीतता कि सिर्फ ध्यान सत्संग इतना ही करें, सेवा के बहुत सारे काम भी करने होते हैं। तो उसमें हम लोगों का समय जाता है। जी, एंड इसमें कोई शक नहीं है कि आपके द्वारा और आपकी संस्था के द्वारा बहुत ही खूबसूरत काम किए जा रहे हैं। हमारे दर्शकों को आप कोई संदेश देना चाहेंगे?
मैं आप सबके लिए एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि 10,000 साल पहले हमारे देश में एक ऋषि हुए हैं उद्दालक। उन्होंने एक बड़ा प्यारा संदेश दिया था कि हर दिन इस तरह बिताओ कि रात को चैन की नींद सो सको, और हर रात इस तरह बिताओ कि जागो तो चेहरे पर ताजगी हो, और जवानी को इस तरह बिताओ कि बुढ़ापे में पछताना ना पड़े, और बुढ़ापे को इस तरह बिताओ कि किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। भगवान से प्रार्थना करो कि मेरा ये जीवन का फूल खिलता मुस्कराता हुआ इस दुनिया से विदाई ले, मेरे कर्मों की सुगंध दुनिया में रह जाए, लेकिन सड़ने की नौबत कभी ना आए, हंसते मुस्कराते भगवान के द्वार तक पहुँचे। यही हमारे देश का संदेश है और यही मेरा भी संदेश है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਅਰਚਿਕਾ ਦੀਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਡਾਕਟਰ ਅਰਚਿਕਾ ਦੀਦੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਡਾਟਰ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ स्पिरिचुअल एंड मेडिटेशन गुरु ने। वेरी वॉर्म वेलकम टू पीटीसी पंजाबी। नमस्कार। आपसे हम जानना चाहेंगे, जैसे कि आपके जो पिता हैं वो एक अध्यात्मक गुरु हैं, तो बचपन से ही जो है आपकी इच्छा थी इस मार्ग पे चलने की, या आपने कुछ और सोचा था एंड देन यू केम इन दिस लाइन? सबसे पहले तो मैं आप सभी का धन्यवाद देना चाहती हूँ मुझे यहाँ बुलाने के लिए। शुरुआत से ही हमारे घर में यज्ञ होते थे, पूजन होता था, योगियों का बहुत आना जाना था, ऋषि मुनि आते जाते थे हमारे घर में। तो एक सात्विक माहौल हमारे घर में हमेशा से ही रहा है। तो वो जो एनवायरनमेंट था उसका असर मुझे बचपन से ही होना शुरू हुआ। तो वैसे ही विचार, वैसे ही भावनाएं, वैसे ही दिनचर्या बनती चली गई और वही चीज़ें मेरे अंदर भी समाती गईं। मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी स्पिरिचुअल जो भी टॉक्स होती थी, ध्यान योग के कार्यक्रम जो होते थे, और मेरा खुद की भी इच्छा होती थी कि मैं वहाँ पर बैठूँ, मैं खुद भी ध्यान करूँ और लोगों को भी ये सब चीज़ें बताऊँ। तो मन उसी तरफ शुरू से ही आकर्षित था। तो शुरू से ही सोचा हुआ था कि मैं अध्यात्म की तरफ जाऊँगी, पर मन में एक और भी बात थी कि मैं साइंटिस्ट बनूँ, मैं डॉक्टर बनूँ, मैं साइंस को भी जानूँ, टेक्नोलॉजी को भी जानूँ, मॉडर्न वर्ल्ड को भी जानूँ। तो इसलिए फिर मैंने एक साइंटिफिक स्टडी भी की, मैं डॉक्टर बनी, फिर मैंने डबल PhD करी, और उसके बाद मुझे लगा कि ये जो मेरी नॉलेज है इसको मुझे स्प्रेड करना चाहिए पूरे वर्ल्ड में। और इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को कि उनका माइंड शांत रहे और वो अपने आप को डेवलप कर पाएँ। बहुत ही खूबसूरत। जैसे आपने लोगों की बात करी है डॉक्टर अर्चिका, देखा जाए आजकल की जो ज़िंदगी लोग जी रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा बिजी है, एंड आई थिंक उनको अपने आप के लिए जो है टाइम निकालने को मुश्किल होती है। तो आपको क्या लगता है लोगों को कितना समय एक दिन के अंदर अपने लिए निकालना चाहिए और मेडिटेट करना चाहिए, कितना ज़रूरी है ये? मुझे ऐसा लगता है कि हम जो भी कार्य करते हैं उस कार्य में ज़रूरी है कि हम भीतर से पहले स्टेबल हो जाएं। यदि हम अंदर से शांत नहीं हैं, हम स्टेबल नहीं हैं, हमारी जो थॉट प्रोसेस है वो अगर प्रॉपर कोहेरेंट नहीं है, ऑर्गेनाइज नहीं है, तो हम कुछ भी करें, कितना भी हम बिज़ी हो जाएं, हम कितना भी भाग दौड़ कर लें, हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, हम कहीं भी नहीं पहुंच जा पाएंगे। जैसे किसी एक एनिमल को आप किसी पोल से बांध दें और उससे कहें कि वो गोल गोल घूमता रहे, वो पूरा दिन गोल गोल घूमेगा, थक जाएगा, लेकिन फिर भी कहीं भी वो पहुंच नहीं सकता। ऐसे ही इंसान के साथ होता है, वो भागता तो बहुत है परंतु एट द एंड ऑफ द डे उसे ऐसे लगता है कि मैं कहीं भी पहुंच नहीं पाया हूं, मैं अपनी ज़िंदगी में वो कर ही नहीं पाया जो मैं करने के लिए आया था, मैं खुश ही नहीं हूं, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम नहीं बिता पाता हूं, मैं वो नहीं कर पाता जिसमें मुझे अच्छा लगता है। तो ज़रूरी है आज के समय में कि पहले हम अपने आप को भीतर से स्टेबलाइज कर पाएँ, भीतर से शांत कर पाएँ। तो उसके लिए कुछ समय अपने लिए ज़रूर निकाला जाए। आप 5 मिनट या 10 मिनट भी अगर बैठें आंख बंद करके, अपने आप को रिलैक्स करें, अपने आप को प्रिपेयर करें कि आप इस दुनिया की जो स्ट्रगल्स हैं उन स्ट्रगल्स को आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे और एक सही सोच के साथ और सही दिशा के साथ बढ़ेंगे तो आप सक्सेसफुल भी हो सकते हैं और साथ ही साथ आप खुश रह सकते हैं।
और आजकल की, अगर आप खुद भी एक काफ़ी यंग है, आजकल की अगर हम नौजवान पीढ़ी की बात करें, आई थिंक वो भी, उनके पास भी इतना समय नहीं है कि वो मेडिटेशन कर सके या अपने आप के लिए टाइम निकाल सके। नौजवान पीढ़ी को आप कोई संदेश देना चाहोगे? जी, मैं चाहती हूँ कि जो यंग जनरेशन है वो पहले तो अपने आप को समझे कि वो क्या हैं, वो क्या करना चाहते हैं और उनका एम क्या है लाइफ का। यदि हम अपने एम को ही नहीं पहचान पाते, अपने इंटरेस्ट को नहीं पहचान पाते, अपने लक्ष्य को, अपने फोकस को नहीं पहचान पाते हैं, तो हम कितना भी जी लें और कितने भी काम कर लें, हम कहीं भी नहीं जा पाएंगे, हम सक्सेस को नहीं प्राप्त कर सकते। मेडिटेशन कोई एक बोरिंग टेक्निक नहीं है, कोई बोरिंग प्रैक्टिस नहीं है कि हमें आंखें बंद करके बस बैठ जाना है। मेडिटेशन का मतलब होता है कि पहले आप अपने आप को समझिए कि आप क्या हैं। हम सारा दिन दुनिया में भागते हैं, दुनिया की चीज़ें हम एब्जॉर्व करते हैं, पर अपने आप को अनवाइंड करना भी ज़रूरी है। सिर्फ अगर एक प्याले में आप चीज़ें भरते जाएंगे, आप चाय भरते जाएंगे, तो वो फुल हो जाएगा और बहने लगेगा और चीज़ें उसके अंदर नहीं आ सकती। ऐसे ही एक व्यक्ति को अपने आप को खोलना चाहिए, अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको बाहर फेंकना चाहिए, जिससे वो पॉजिटिव वाइब्रेशंस को कैच कर पाए। ये यूनिवर्स हर समय हमें पॉजिटिव वाइब्रेशंस देता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपनी नेगेटिविटी को बाहर फेंक कर अपने आप को एम्प्टी करते जाते हैं। उस समय हम यूनिवर्स के सिग्नल्स को रिसीव करते हैं, हम यूनिवर्स की वाइब्रेशंस को रिसीव करते हैं और वो सिग्नल्स, वो वाइब्रेशंस हमें सक्सेस की तरफ लेकर जाती हैं, वो हमारे उद्देश्यों की तरफ लेकर जाती हैं। फिर हम शायद बहुत थोड़ी सी एनर्जी लगाकर भी हम सक्सेस को प्राप्त कर पाते हैं। कई बार देखते हैं लोग मेहनत ज़्यादा करते हैं, सफलता नहीं मिल पाती, क्योंकि गलत दिशा में और गलत ढंग से कार्य करते हैं। मेडिटेशन आपको एक टेक्निक सिखाता है, मेडिटेशन आपको बताता है कि आपको कितनी एनर्जी कहाँ पर लगानी है, आप कितना आगे बढ़ पाएंगे, किस तरह से बढ़ पाएंगे। वो जो बुद्धि है, वो जो इंटेलेक्ट है, वो जो समझ है, वो सब चीज़ें आपको मेडिटेशन के द्वारा मिलती हैं। तो यंग जनरेशन के लिए तो ज़रूरी है, क्योंकि उन्हें सक्सेसफुल भी होना है, उन्हें प्रॉस्परस होना है, आगे बढ़ना है। तो कुछ समय अपने लिए तो ज़रूर निकालिए कि आप अपने भीतर झांके, अपने आप को समझ पाएँ। Absolutely, and it takes a lot of efforts to do meditation. I totally agree with it. जैसे डॉक्टर अर्चिका, आपका जो है मकसद है वो है कि संसार को स्वर्ग बनाना। जी। आपसे हम जानना चाहेंगे, आपका कोई एक विचार जो लोगों को फॉलो करना चाहिए? जी, मैं दिल से ऐसा मानती हूँ कि व्यक्ति को थैंकफुल होना चाहिए। लोग शिकायत बहुत करते हैं, हमें ये नहीं मिला, हमें वो नहीं मिला, शायद ऐसा हो जाता तो हम वो कर लेते, वो हो जाता तो पता नहीं हम कहाँ आगे बढ़ जाते। देखिए, ये जो ब्रह्मांड है और ईश्वर हैं, वो जो भी चीज़ देते हैं आपके हिसाब से सोच समझ के दिया जाता है। शायद उस समय आपको उसी चीज़ की ज़रूरत थी, तो थैंकफुल होना सीखिए, धन्यवादी बने, ग्रेटफुल होना सीखिए। ईश्वर जो देता है अच्छा देता है, और जब हम धन्यवाद के भाव से भरते हैं, अहोभाव के भाव फुल हो जाते हैं, तो ईश्वरीय जो शक्तियाँ होती हैं, जो यूनिवर्स है, वो और आपकी मदद करते हैं। घर में भी हम देखते हैं, जो लोग ज़्यादा शिकायत करते हैं, जो बच्चा ज़्यादा शिकायती होता है, उसकी तरफ से माइंड इरिटेट रहता है, और जो बच्चा छोटी छोटी बातों में भी खुश हो जाता है, आप थोड़ी सी चीज़ भी दें तो भी वो थैंक्स करता है, तो आपका मन करता है आप उसे और ज़्यादा दें। तो इसलिए हर समय थैंकफुल रहिए, पॉजिटिव रहिए और हर क्षण को एंजॉय कीजिए। जो दे रहा है ईश्वर सोच समझ के दे रहा है, और प्रार्थना करते हुए जीवन को बिताएं तो आपकी ज़िंदगी बहुत सुंदर और बहुत पवित्र हो जाएगी। Thank you so much for joining us. It was really a pleasure talking to you. थैंक यू। ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਵਾਈ ਸ਼੍ਰੀ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਟਰ ਡਾਕਟਰ ਅਰਚਿਕਾ ਦੀਦੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।